केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले ही मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो मृत्यु होने के पश्चात उसको कितना पैसा मिलेगा और उसकी फैमिली को कितनी फैमिली पेंशन मिलेगी, टोटल कॉर्पस कितना मिलेगा और मनी फॉर नॉमिनी आफ्टर डेथ इन एनपीएस। तो ये सभी हमारे पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए हुए हमारी इस वीडियो को। देखो क्या होता है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, पहले ये ऑप्शन नहीं था लेकिन अभी एक ऑप्शन फॉर्म भराया गया होगा आपके कार्यालय द्वारा कि आपकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। मैं तो नहीं चाहता कि किसी कर्मचारी की डेथ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो जाती है। वो हमारी मृत्यु हमारे बस की बात नहीं है, हमारे उससे बाहर है, ठीक है। तो देखो क्या होता है उस कंडीशन में आपको एक ऑप्शन फॉर्म दिया गया होगा, तो उस ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपसे भरवाया गया होगा यदि किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो आप ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को सेलेक्ट करेंगे या फिर एनपीएस को सेलेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने ये ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द अपने कार्यालय में जाकर ये ऑप्शन फॉर्म जरूर भरें। और अभी तक जो ज़्यादातर जो लोगों ने प्रीफर किया है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को इसके अंदर चूज किया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑप्शन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो अपने कार्यालय में जाकर इस ऑप्शन फॉर्म को एक तो पक्का भरवा लें या भरकर उसको सबमिट कर दें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला अगर इनकेस किसी कारणवश किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा ओपीएस और एनपीएस के जो ऑप्शन फॉर्म की वजह से। आपके बाद में जैसे मान लो आपने अभी तक कोई सेलेक्ट नहीं किया है तो गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि वो एनपीएस के तहत आपको फ़ायदा दे या ओपीएस के तहत आपको फ़ायदा दे, क्योंकि अभी तक आपने क्या ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा। तो आप ऑप्शन फॉर्म में जाकर भर सकते हैं। अगर आपको ओपीएस अच्छी लगती है तो आप ओपीएस को सेलेक्ट करें, और अगर एनपीएस अच्छी लगती है तो एनपीएस को सेलेक्ट करें। अगर मैं बात करूं ज़्यादातर एम्प्लॉइज ने ओपीएस को ही सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो नंबर 1 बात कि अभी गवर्नमेंट का ये नया नियम आ गया, सर्कुलर आ गया है, प्रत्येक कार्यालय में ये पहुंच चुका है, ठीक। पहली चीज। तो दूसरी चीज कि अब उसको पेंशन कितनी मिलेगी, एम्प्लॉय की डेथ के पश्चात पेंशन कितनी मिलेगी, ठीक। उसके अलावा टोटल कॉर्पस कितना मिलेगा एनपीएस के अंदर, ठीक है, और मनी नॉमिनी को कितनी मिलेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज तो मैंने क्लियर कर दी कि आप ऑप्शन फॉर्म को भर लें। तो ओपीएस जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तब ओपीएस में देखो आपको किस प्रकार से आपको पेंशन मिलने वाली है। अभी आपका क्या कट रहा है सर, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेता हूँ। अभी आपका कट रहा है एनपीएस का अमाउंट कट रहा है अभी आपका मंथली। तो इस केस में अगर एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाने के पश्चात तो क्या होगा इस पैसे का। अभी तो एनपीएस कट रहा है लेकिन आपने ऑप्शन फॉर्म चुना है ओपीएस का, तो आपकी फैमिली पेंशन बनेगी तो ओपीएस के आधार पर बनेगी। तो इस एनपीएस जो कॉर्पस है इसका क्या करेगी गवर्नमेंट, तो देखो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ने 14% जो जमा किया है वो तो अपना निकाल लेगी, और निकाल करके कहाँ भेज देगी, पीएफआरडीए के पास में। वैसे इनको पीएफआरडीए और एनएसडीएल इनको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये पीएफआरडीए के पास चला जाएगा गवर्नमेंट का 14% जो कंट्रीब्यूट किया है, और आपका जो 10% जो आपका कटौती हुआ है अभी तक, चाहे वो जितना भी हुआ हो 10 लाख 15 लाख 20 लाख, आपका खुद का स्वयं का जो 10% है वो क्या होगा, आपकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा पूरा 100%, ठीक। अब आपको बात में समझ में आई, गवर्नमेंट अपना खुद ले लेगी 14% जो उसने जमा किया है, और आपका एम्प्लॉय का जो 10% जो आपने जमा किया अभी तक 10 लाख या 15 लाख जितने भी जमा हुए आपके एनपीएस अकाउंट के अंदर, वो आप किसको दे दिया जाएगा, आपकी नॉमिनी को ये पैसा दे दिया जाएगा 100%, ठीक। अब सर उसको पेंशन किस आधार पर मिलेगी, तो देखो पेंशन का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस आधार पर मिलेगी। मान लीजिए उस किसी भी एम्प्लॉय के एक्स एम्प्लॉय में उसको मान लेता हूँ, उसकी जब डेथ हुई थी तो उसके लास्ट मंथ में जो उसको यानी उसका बेसिक था वो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 50,000 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपये उसका लास्ट बेसिक था। और मान लीजिए कि उस समय डीए 50% ही मैं उसको डीए मान लेता हूँ, ठीक है।
तो बेसिक का 50% यानी कि डीए कितना हो जाएगा 25,000 रुपए। ठीक, क्योंकि अब उसको पेंशन यानी फैमिली पेंशन किस पर मिलेगी, ओपीएस के नियमों के आधार पर मिलेगी। ठीक, तो 50,000 उसका बेसिक और 25,000 रुपए उसके ऊपर डीए, तो कितना हो गया सर, ये हो गया टोटल 75,000 रुपए। यानी कि लास्ट का जो बेसिक और उसका जो डीए था दोनों मिला के 75,000 रुपए था। तो अब उसको पेंशन मिलेगी इसका आधा, आप जानते हैं इसका आधा मिलेगी। ठीक, तब ये कितनी पेंशन हो गई उसकी, 75,000 में हम अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 2 दूनी 4, यानी कि 37,500 रुपए उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी उसकी नॉमिनी को। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए कि उस एनपीएस सब्सक्राइबर ने डेथ के पश्चात ओपीएस को ना चुन करके और उसने किसको चुना है, एनपीएस को चुना है, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन उसने अगर सेलेक्ट किया है एनपीएस वाला, अब उसको पेंशन किस आधार पर मिलेगी। देखो आपको अब कितना बड़ा नुकसान उस एम्प्लॉय की फैमिली को होने वाला है। देखना भी इस वीडियो में आगे देखते रहिए आप, और वीडियो को पूरा जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी हो और किसी भाई का भला हो जाए तो ही हमें क्या दिक्कत आ रही है। तो सभी को इस बारे में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर मान लीजिए उस एम्प्लॉय ने एनपीएस को सुना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में रूल क्या बोलता है नियम के हिसाब से कि आपका 10% और गवर्नमेंट का कितना 14%। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल कॉर्पस मान लीजिए हुआ है 30 लाख रुपए, 30 लाख ज्यादा तो नहीं लिया है, ठीक ही अमाउंट लिया है मैंने बीच का। अब उसकी डेथ की एज पर डिपेंड करता है कि उसने कॉन्ट्रीब्यूट 10 साल किया, 20 साल किया है, 30 साल किया है। ठीक, हम उसको 30 लाख रुपए उसका टोटल कॉर्पस मान लेते, 30 लाख रुपए उसका क्या टोटल कॉर्पस जमा हुआ है। ठीक है, ₹30 लाख उसका टोटल कॉर्पस क्या हुआ है, जमा हुआ है। अब उस कंडीशन में हम देखेंगे इसका 20%, 30 लाख का 20% तो यानी कि नॉमिनी को क्या मिल जाएगा, तुरंत उसको मिल जाएगा, यानी 30 लाख का 20% हो जाएगा, यानी 6 लाख रुपए ये तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक, 6 लाख रुपए किसको दे दिया जाएगा, नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब बच गया 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए इसकी क्या है, नॉमिनी को फिर क्या करनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी 24 लाख की। अब 6% पे मान लीजिए कि उसको 1,20,25,000 रुपए टोटल ब्याज मिला पूरे साल भर का, तो 1,20,25,000 का मतलब होता है कि उसकी पेंशन बन के आएगी कितनी, 12,000 रुपए पर मंथ के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी उसको पेंशन मिलेगी, 12,000 रुपए के आसपास। ठीक, तो अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो कितना बड़ा उसको लॉस उस एम्प्लॉय को होने वाला है। कहाँ उसको पेंशन है जो यानी कि दुगनी 2.5 गुनी के आसपास मिल रही थी, और कहाँ उसको पेंशन मात्र इतनी मिल रही है, 6 लाख रुपए कैश मिल रहा है। ठीक है, जबकि उसको उधर से भी कुछ पैसा मिल रहा था, 20% जो 10% सॉरी जो जमा था एम्प्लॉय का। ठीक, तो ये तो 30 लाख तो मैं मोटा मोटी ज्यादा वो ले लिया हूँ। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की डेथ है जो 5 साल 10 साल पर ही हो जाती है, तो उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अभी तक अगर आपने ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा है आफ्टर डेथ, रिटायरमेंट वाला जो आफ्टर डेथ का जो फॉर्म नहीं भरा, तो जल्दी से जल्दी अपने कार्यालय में जाकर उसको जमा करवा दे और भर दे। ये तो आपको तो खैर क्या कि जो भी कोई सब्सक्राइबर है जिसकी बेचारे की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, उसकी फैमिली को फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।